तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग ये चेहरा पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि ये हमारे कंपनी में भी नए आए हैं। हमारा यहाँ हो गया 2 साल और इनका भी हुआ है 4 महीने। तो अभी ये कानपुर में जॉब करते थे, कानपुर प्लास्टिक में। और फिर यहाँ पे आए और यहाँ कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, आप लोगों को सस्पेंस है। फिर आप लोग को हम बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आप लोग अभी लाइक शेयर करते नहीं हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हो। इसके लिए सब्सक्राइब करते रहिए। और आप लोगों को हम अपना जो रूटीन है बताते रहेंगे, हम लोग काम क्या करते हैं। आज हम लोग पहले फर्स्ट टाइम हम आए हैं, वीडियो बनाए हैं। ऐसे नहीं तो अपने वाइफ साथ ही बनाते थे वीडियो, ये सब शॉर्ट और वीडियो सब। मतलब कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं नहीं सही। तो अपनी कंपनी में, हमारी इस कंपनी में आपको क्या अच्छा लगा? जैसे कानपुर में अगर डिफरेंट देखा जाए कानपुर प्लास्टिक और अपने कंपनी में, तो क्या डिफरेंट लगा आपको? ऐसे नहीं करते। क्या डिफरेंट लगा? मतलब वहाँ के काम में यहाँ काम में क्या डिफरेंट लगा? वहाँ की जो मशीनें थी वो ज़्यादा थी कि यहाँ मशीनें ज़्यादा हैं, वहाँ वर्कर ज़्यादा थे? अभी क्या ऐसा नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग किसी भी बड़े खाता में काम करते हैं, बड़े प्लांट में काम करते हैं, तो वहाँ अपनी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो बराबर बराबर जो होता है डिपार्टमेंट वाइज बट जाती है। और यहाँ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटा खाता है प्रकाश जी, तो यहाँ पे क्या है कि अपने को अदर डिपार्टमेंट के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और सीखने को प्लस काम करने को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी मिलेगा। अगर हम पूछा जाए कि वहाँ पे कितने लूम्स थे? लूम्स तो वहाँ पे कम से कम, क्योंकि सर्कुलर भी लूम थी वहाँ पे और सोल्जर भी थी, तो सोल्जर की कम से कम 26 लूमें थी वहाँ। और सर्कुलर की कितने लूमें थे? सर्कुलर की 230 लूमें थी अपने पास। तब प्रोडक्शन वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा आता था कि यहाँ से कम? नहीं तो अब तो यही समझ लीजिए, कहाँ 90 लूमें 95 लूम हो, कहाँ हाँ। 270 230 सर्कुलर प्लस 26 सोल्जर की मशीनें। हाँ, ये हो सकता है, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा आता ही था। प्रोडक्शन ज़्यादा था, FIBC में उन लोगों का पूरा FIBC का था प्रोडक्शन, इस वजह से। तो वहाँ के लैब में और यहाँ के लैब में क्या डिफरेंस मिला आपको? वहाँ मशीनें ज़्यादा थी और यहाँ पे मशीनें कम हैं। देखिए, लैबों का क्या है कि जो कंपनियां हैं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखती है। अब जैसे वहाँ पे है तो यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ क्या है कि BRC ऑडिट वगैरह सब कुछ होता है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मशीनों को अपग्रेड रखना पड़ता है हम लोगों को। बिल्कुल। कैलिब्रेशन हो गया, ये सब टाइमली सब होता है बड़ी बिल्कुल। कंपनियों में। हाँ, तो वही है, कंपनियां जो हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग लैब को मेंटेन करके चलती हैं। और ये भी होता है कि जो कंपनी का है वो सप्लाई क्या, प्रोडक्ट क्या बना रही है, जैसे फूड बिल्कुल ग्रेड की सही कंपनी सही है बात है। तो वहाँ एक विनय किशोर जी हैं, वो GM हैं FIBC के। उनकी बात बहुत ज़्यादा निराली होती है। वो जो बात बोलते हैं आप लोग ज़रूर हंसेंगे उस बात में, मतलब एकदम कॉमेडियन जैसे हैं। अब इतना भी नहीं बोलो कभी उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए वो बोले हम लोग को कि तुम लोग वीडियो बना के डाले थे। हम लोगों का इंटेंशन दोस्तों ये नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाना या किसी के ऊपर हंसना, ये नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग भी काम करते हो इंडस्ट्रियल लाइन में, तो एक लोग होते हैं। हाँ, एक लोग होते हैं उसमें थोड़ा सा मजा लाते हैं, तो वैसे उस तरह के हैं, बस उनकी बातों पे हम लोग हंसते हैं, बाकी हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग क्या है कि काम तो अच्छा करवाते हैं वो। हाँ। आज हम लोगों का लैब एकदम क्लीन करवा दिए। देखिए दोस्तों, जी आप लोग थोड़ा सा अपना लैब दिखा देते हैं। अभी क्या है देखिए दोस्तों कितना कि क्लीन हो देखिए गया कितना है। क्लीन है, ये उनकी वजह से ही हुआ है, सब कुछ सेटलमेंट करना ये और उनकी वजह से ही हुआ है। तो यहाँ पे जो लंच में खाना मिलता है, बनाते हो खाना या लंच में तो आप खाना रूम पे बनाते हैं या कैंटीन में खाते हैं? नहीं नहीं, हम लोग क्या है कि कैंटीन में नहीं खाते हैं। सुनने में आया था कि स्टार्टिंग में कैंटीन में, देखो दोस्तों, आया था तो मैं 2-3 दिन खाया था, लेकिन पेट में नहीं, ऐसे हमारा भी था। हम भी जब ज्वाइन किए थे यहाँ पे तो हाँ। हम भी कैंटीन में खाते थे। 1 महीने तक कैंटीन में खाया, लेकिन क्या था वहाँ पे ना, कैंटीन में ज़्यादा लोग रहते हैं और जल्दीबाजी होती है वहाँ पे।
तो वहाँ पे जो भी सड़ा गला रहता है ना, सब उसी में डाल देते हैं। और कुछ ज़्यादा हो जाता है। और बहुत आप ज़्यादा। लोगों को पता है इंडस्ट्रियल लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे अभी कैंटीन डिवाइड भी नहीं किया गया है कि स्टाफ के लिए अलग हो और वर्करों के लिए अलग हो। तो हम और- लोग क्या है कि बस इसी पर्पज़ से बनाए थे वीडियो और कि अदर वर्क भी हो रहा है तो इधर में बाहर के भी वर्कर्स आते रहते हैं। क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। अगर आप हम नई कंपनी में आप जाते हैं, कहीं ज्वाइनिंग करते हैं, तो क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। देखिए, नई कंपनी में जाने में सबसे बड़ी परेशानी तो ये होता है कि जिस कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे और जिनसे आपकी दिल लगी हुई थी, जो आपके कोर कलीग थे, दोस्त मित्र यार थे, उन सबको आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही दूसरी बात। चीज़, आप नई जगह पे जाते हो, नई इन्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ रूम की परेशानी, खाने की परेशानी, नए लोग मिलते हैं, कौन कैसा है, क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है, ये सब हम लोगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता टाइम है। लग जाता है। जी। तो हमको भी ऐसे ही लगा था। हम भी वहीं पे आए थे जहाँ पे अभी आप रहते हो। तो हम भी वहाँ पे रहते थे और वहाँ से ही ड्यूटी अपना स्टार्ट हुआ था। तो 1 महीने रहे हम। 1 महीने में बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। एक तो बरसात का मौसम था और प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, बट धीरे धीरे अभी सुधार आ गया है। आप लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कैसा जगह है, क्या इन्वायरमेंट है। तो एक दिन प्रकाश जी के साथ छुट्टी वाले दिन हम लोग वीडियो बनाएंगे उसके रिगार्डिंग भी कि अपना कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे धुलना होता है, कैसे खाना होता है। ये सब दोस्तों, मतलब धुलने खाने का मतलब ये है कि बर्तन वगैरह धुलना, संडे भी के आप दिन समझ कैसे रहे हैं, वो भी दोस्त सही यार है। कैसे आपस में कपड़े धुलते हैं, वहाँ कैसे होश-पोश होता है। तो कैसे ये हंसी सब चीज़ें मजाक- हंसी तो मजाक बहुत- के साथ में बाहर में अगर रहो तो देखिए थोड़ा सा टेंशन भूलना पड़ेगा, तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हम लोग का जब यहाँ पे छुट्टी होता है एक दिन, हमको लगता है कि हम लोग तो कभी छुट्टी मारते नहीं हैं। अगर कभी कभी एक्चुअली यहाँ है पे क्या पावर दोस्तों कि नई नई कंपनी है, जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा है कि मैं तो 1-2 बार छुट्टी मारता भी हूँ, लेकिन ये जो अपने सामने प्रकाश जी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि रात में 11-11 बजे तक जाते हैं यहाँ काम करके। कल तो हम 11 साढ़े 11 बजे गए हैं। देखिए, कल भी गए कल बेचारे साढ़े 11 11 बजे गए हैं। कंटेनर था और लोड करवा के निकलवाना था। डायरेक्ट सेट का कॉल आ जाता है, जीएम का कॉल आ जाता है कि भाई करना है। तो जो देखिए, सामने वाला अगर आपके ऊपर विश्वास करके खुद घर में सुकून से चैन से सो रहा है तो आपको तो जगना पड़ेगा उसके लिए। तो 11:30 बजे यहाँ गया था। कोई ओटी नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं, एक्चुअली हम और- लोग ओटी के लिए काम करते भी नहीं हैं। हम लोग ओटी के लिए नहीं करते। हम लोगों को मिलता क्या कहाँ है चाहिए, जल्दी। हम लोग को जल्दी मिलता भी नहीं। आप साल साल इज्जत निकल दोगे जाते ना। हैं। अगर इज्जत से बात करोगे, इज्जत से कह दोगे, तो हम लोग वैसे आदमी हैं कि गड्ढा भी कोड़ देंगे। तो प्राइवेट जॉब यही होता है। और प्राइवेट जॉब में आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है। हम लोग भी करते हैं नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में कभी आते हैं, आप लोगों को वीडियो बना के दिखाते हैं कि नाइट शिफ्ट में हम लोग पूरी पूरी रात जगते हैं। और हम लोग को भी प्रॉब्लम भी होती है, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है फेस करना पड़ता है। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को जरूर बताओ। ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जा रहा है। आप लोगों को ये बताए हम लोग कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या फेस करनी पड़ती है। अगर एक से कंपनी से दूसरी कंपनी हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या परेशानियां फेस करना पड़ता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, राम राम, गुड बाय।